मेरे अजीज़ मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतबालो, शम्अ रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, औलिया इकराम के मानने और जानने वालों, आइए हम और आप सबसे पहले गुंबदे खिज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता व आका, जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व महब्बत के साथ झूम झूम कर दिए दुरूदो सलाम पढ़िए बाबाज़े बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। शायर कहता है कि वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और तिलावत कर कलामे पाक की हो जाएगा अंदाज़ा, तिलावत कर कलामे पाक की हो जाएगा अंदाज़ा। और मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। फिर शायर कहता है कि खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और मोहम्मद नाम पर सौदा शरे बाज़ार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा शरे बाज़ार हो जाए। निगाहे मुंतज़िर रह जाएं और तेरा दीदार हो जाए, निगाहे मुंतज़िर रह जाएं और तेरा दीदार हो जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमारा और तुम्हारा यहाँ पर जमा होना, ये सब यानी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जमा होना है। हसनैन करीमैन की इस मुबारक महफिल को सजाना और रचाना, करबला वालों की मोहब्बत को जाहिर करना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार हमारी इस नाचीज़ से नजराने को करबला वालों के सदक़े कबूल फरमाए। पाक परवरदिगार आलम इसी के तोफ़ैल हम तमाम ही की नेकियों में इजाफा फरमाए। हसनैन करीमैन के सदक़े मौला हम तमाम ही के ज़िंदगी भर के सगाइर व कबाइर गुनाहों को माफ़ फरमाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, रब का मुक़द्दस कलाम इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। मेरे रब का कलाम इरशाद फरमाता है कि जो अल्लाह
अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, जो अल्लाह की राह में अपनी जानों को कुर्बान कर दे, तो गोया उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन हम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। प्यारे, वो कितने मुकद्दर वाले हैं, वो कितने किस्मत वाले हैं कि जो रब की रजा के लिए अपनी अजीज तर जानों को कुर्बान कर चुके हो, जो रब की रजा के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया हो। और प्यारे, याद रखें कि जो रब की रजा के लिए अपनी जानों को कुर्बान करता है, मेरे मुस्तफ़ा की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि शहीद के खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और माफ़ी नहीं बल्कि प्यारे, यानी उसके खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसके, यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने दीदार उसे मयसर फरमा देता है। तो पता चला मेरे मिल्लत के नौजवानों, शहीद को अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब होता है। और इतना ही नहीं बल्कि खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला उस मरने वाले की तमाम खताओं को माफ़ फरमा देता है, गुनाहों से पाक को साफ फरमा देता है और उसे जन्नत का हकदार बना देता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपने बारहा सुना होगा, बारहा किताबों में पढ़ा होगा, यानी तारीख़ करबला को जब जब उठाया जाए तो करबला की अजीज तर कुर्बानियाँ याद आती हैं, वो मुबारक कुर्बानियाँ याद आती हैं। मेरे मिल्लत की नौजवानों, करबला का मैदान कोई मामूली मैदान ना था, कोई आम मैदान ना था, बल्कि वो करबला का वो मैदान है कि जिस मैदान में अपने अजीज तर जानों को भी कुर्बान करना पड़ा, अपने मालो ज़र को भी कुर्बान करना पड़ा। जहाँ तक कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस दुनिया में इंसान को जो तमाम चीज़ों में महबूब हुआ करती हैं, वो तीन चीज़ें बड़ी महबूब होती हैं, बड़ी अजीज़ होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं। और प्यारे, वो तीन चीज़ें कौन सी हुआ करती हैं? वो तीन चीज़ें वो हैं कि पहले इंसान को यानी अपनी जान से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, सबसे ज़्यादा प्यार होता है, और उसके बाद में यानी अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करता है, और तीसरी वो चीज़ कि इंसान अपने मालो ज़र से बड़ी मोहब्बत करता है। दुनिया में रहकर के इंसान इन तीन चीज़ों से बड़ा प्यार करता है, बड़ी अक़ीदत रखता है, यानी जान, माल और अपनी औलाद, ये तीन चीज़ें बड़ी महबूब होती हैं। लेकिन कुर्बान जाएं करबला वाले हुसैन पर, कुर्बान जाएं आका हुसैन पर कि मेरे मौला हुसैन ने ना अपनी जान की परवाह की है, ना अपनी औलाद की परवाह की है, ना अपने मालो ज़र की परवाह की है, बल्कि नबी के दीन की खातिर, नाना के दीन के लिए, मेरे आका अली सलातो व सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे मौला हुसैन ने अपनी जान को भी कुर्बान किया, अपने नाना जान की उम्मत की खातिर। अब मेरे मौला हुसैन ने अपनी औलाद को भी करबला के मैदान में कुर्बान किया, और इतना ही नहीं अपने मालो ज़र को भी रब की रज़ा के लिए कुर्बान किया। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, तभी तो आज इस दौर में बदबख्त ऐसे भी यानी इस दौर में मौजूद हैं, ऐसे बदबख्तों ने भी जन्म ले लिया है कि माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज से नहीं बल्कि मेरे आका अली सलातो व सलाम के दौर से मज़हब इस्लाम को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। कुरान को मिटाना चाहते हैं लेकिन मिटा ना सके, इस्लाम को मिटाना चाहते हैं लेकिन मिटा ना सके, दीनो ईमान को मिटाना चाहते हैं लेकिन मिटा ना सके। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, मिटाए भी तो कैसे मिटाएं कि जिसका यानी नाजिल करने वाला खुदा हो और जिसकी रहनुमाई करने वाला मुस्तफ़ा हो, उसे कोई नहीं मिटा सकता। तभी तो शायर कहता है कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आता तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आता तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो शायर कहता है कि जो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, इस्लाम को मिटाना चाहा लेकिन मिटा ना सके, खुद मिट करके रह गए। शायर कहता है कि यानी इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यारे आका अली सलातो व सलाम के प्यारे दीवानों, जिस कलाम पाक की खातिर मौला हुसैन ने अपने अजीज तर जानों को कुर्बान किया, अपनी औलादों को कुर्बान किया, अपने भांजों को कुर्बान किया, अपने भतीजों को कुर्बान किया, अपने भाइयों को कुर्बान किया, यहाँ तक कि अपनी जान को भी रब की रज़ा के लिए कुर्बान किया। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, उस कुरान को मिटाना चाहा लेकिन कुरान की हिफाजत के लिए, कुरान की रहनुमाई के लिए, कुरान की महफूजियत
महफूजियत के लिए मौला हुसैन ने किसी चीज़ की परवाह ना की, बल्कि कुरान को महफूज रखा। आज भी महफूज है और सुबह क़यामत तक महफूज रखेगा। तभी तो शायर कहता है कि कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और जो नबी को कहे अपनी तरह बशर, नबी को कहे अपनी तरह बशर, बेशक वो शैतान था, शैतान है, शैतान रहेगा। और मेरे मिल्लत के नौजवानों, कहने दिया जाए यानी हुसैन इब्ने अली ने मजहब इस्लाम की खातिर, हुसैन इब्ने अली ने यानी मजहब इस्लाम पर, हुसैन इब्ने अली का मजहब इस्लाम पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा।